Yes, you read that correctly. डरो मत, ये कोई क्लिकबेट नहीं है. It's actually true. कुछ समय पहले our team completed a project for a client जिसका बजट was almost 1 crore. अब जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं that I am an architect by profession, an interior designer, and हमारी कंपनी है जो कि टर्न की प्रोजेक्ट्स डिजाइन करती है एंड बिल्ड करती है. इंटीरियर प्रोजेक्ट्स, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स, आर्ट डायरेक्शन प्रोजेक्ट्स. तो कुछ महीनों पहले our team completed a project, आर्ट डायरेक्शन प्रोजेक्ट in 1 month. अब लीगल रीजंस की वजह से वो कौन सा प्रोजेक्ट है मैं तुम्हें बता नहीं सकता, but it was a massive one and I think हमारी टीम का one of the biggest project था वो इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. एंड एक चीज मैंने रियलाइज की दैट जब तुम ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करते हो, बड़े से मेरा मतलब है बड़े तुम्हारे रिलेटिव स्किल के हिसाब से, किसी से कंपेयर करते हुए नहीं, तब तुम्हें तुम्हारे बहुत सारे ऐसे कंफर्ट ब्लॉक्स को तोड़कर ऐसी नई चीजें करनी पड़ती है जो शायद तुमने पहले कभी कहीं नहीं की हो. एंड बहुत स्कैरी एंड अनकंफर्टेबल लगता है उसमें, एटलीस्ट शुरुआत में. बट जब तुम उन चीजों को कर लेते हो या फिर उन चीजों को सक्सेसफुली करने के लिए नए रेलेवेंट स्किल्स डेवलप कर लेते हो, यू बिकम अ बेटर वर्जन देन हु यू वर बिफोर. यू इन अ वे काइंड ऑफ ट्रेन योरसेल्फ फॉर बिगर बैटल्स इन फ्यूचर. तो इस वीडियो में आई शेयर विद यू सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस, सम ऑफ द लेसन्स जो मैंने सीखे हैं व्हेन आई गॉट टू स्पेंड सच अ मैसिव अमाउंट ऑफ बजट इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड क्रिएट सच अ मैसिव स्केल ऑफ प्रोजेक्ट. सो द फर्स्ट लेसन दैट आई लर्नड वाज चेन ऑफ डेलीगेशन बनाना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें बड़े स्केल पर काम करना है तो. और अगर बड़े स्केल पर काम नहीं भी करना है तब भी प्रॉपर मींस ऑफ डेलीगेशन करना तुम्हें आना ही चाहिए. डेलीगेट करना मतलब सिंपल भाषा में समझो कि तुम्हारे पास 10 काम है और 10 के 10 काम करना बहुत जरूरी है. बट तुम अकेले सारे 10 काम नहीं कर सकते. तुम्हारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है. तुम्हें उन 10 में से शायद 8 काम किसी और समझदार आदमी को सौंपना ही होगा. एंड देन उस काम को करने की जिम्मेदारी उस आदमी की हो जाएगी. एंड देन तुम्हारी जिम्मेदारी उस आदमी के परफॉर्मेंस को एडिक्वेटली सुपरवाइज करने की हो जाएगी. अब ये सुनने में तो आसान है बट काम को प्रॉपरली डेलीगेट करना इस तरह से कि वो काम एफिशिएंटली भी हो जाए और उस काम की क्वालिटी भी हैम्पर ना हो, इस चीज को हमें कहीं सिखाया नहीं जाता. बचपन से हमें हमारे सारे काम खुद ही करने के लिए ट्रेन किया जाता है इन कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स. अब अगर तुम कोई मैसिव स्केल ऑफ प्रोजेक्ट पर काम करो, जैसे समझो कॉलेज का फेस्ट, तब तुम उस पूरे फेस्ट को अकेले खड़ा नहीं कर पाओगे. यू नीड अ मैसिव टीम टू डू दैट. एंड उस मैसिव टीम के बीच में उस मैसिव काम को सही तरह से तुम्हें बांटना भी आना चाहिए और उस काम को बांटने के बाद उसे सही तरह से एग्जीक्यूट करवाना भी तुम्हें आना चाहिए. एंड ये सारी चीजें हम सिर्फ प्रैक्टिकली सीख सकते हैं. इन द अर्ली डेज ऑफ माई करियर मैं जब प्रोजेक्ट किसी और के लिए हैंडल करता था तब आई हैड दिस फ्लॉड हैबिट दैट मैं जितने हो सकते थे उतने काम खुद ही करने की कोशिश करता था. एंड बिकॉज उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर है, आई हैड अ फियर कि मेरी इमेज खराब ना हो जाए. तो सारे डिजाइन्स क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन बोर्ड बनाना, मटेरियल सोर्स आउट करना, वेंडर्स को कॉन्टैक्ट करना, बजट एलोकेट करना, ये सारे काम मैं खुद करता था. एंड वेरी सून आई रियलाइज दैट ये सारे काम तो मैं कर रहा हूँ बट ओनली एंड ओनली ऑन द कॉस्ट ऑफ माई मेंटल डिप्लीशन. सिर्फ अपनी एनर्जी में ड्रेन आउट करता जा रहा हूँ. एंड आई डोंट हैव इनफ एनर्जी फॉर माई फ्रेंड्स, माई फैमिली, माई पीपल. एंड आई यूज्ड टू गेट बर्नड आउट ऑलमोस्ट एवरी मंथ. नाउ आई हैव ड्रिल्ड दिस इन माई सेल्फ दैट हर काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना एक टॉप परफॉर्मर या एक लीडर का जॉब नहीं है. हर काम को प्रॉपरली अलाइन करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना टू द राइट पीपल, ये उसका जॉब है. एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये मेक श्योर करना दैट वो इंसान उस काम को राइट स्टैंडर्ड से कर पा रहा है या फिर उसे हैप्पीली एंड एफिशिएंटली कर पा रहा है, ये मेक श्योर करना उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट जितना स्केल ऑफ वर्क बड़ा होता चला जाता है उतना चेन ऑफ कमांड एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सीईओ प्रोडक्शन लाइन पर जाकर वर्कर्स को ये नहीं सिखाता कि उन्हें प्रोडक्ट किस तरह से बनाने चाहिए. उसके चेन ऑफ कमांड्स के नीचे उसके सीएफओ, सीएमओ, सीओओ, सीएचओ ये सब होते हैं, जिनके चेन ऑफ कमांड्स के नीचे उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और जिनके चेन ऑफ कमांड्स के नीचे एग्जीक्यूशनर्स होते हैं. तो सीईओ का जॉब है टू मेक श्योर करना दैट एक सिंगुलर विजन लॉक्ड है फॉर द एंटायर शिप. एंड देन उसके कमांड के नीचे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें कन्वे करना एंड मेक श्योर करना कि जो डिमांड रिक्वायर्ड है फॉर द कंपनी वो मीट हो रही है या नहीं. द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्नड वाज फिक्र, चिंता और डर काम मिलने के पहले या काम शुरू करने के पहले करो तो समझ में आता है, बट काम शुरू करने के बाद फिक्र, चिंता और डर करना इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर ओन एनर्जी. हम में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कोई नया प्रोजेक्ट एक्साइटमेंट और ग्रीड में एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तब धीरे धीरे उनका एंग्जाइटी और उनका स्ट्रेस लेवल स्पाइक अप होने लग जाता है. फियर ऑफ रिजल्ट आंखों के सामने आने लग जाता है. व्हाट इफ मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, व्हाट इफ मैं इसमें फेल हो गया, तो व्हाट इफ मैं उसे उस रेलेवेंट क्वालिटी पे डिलीवर नहीं कर पाया, या व्हाट इफ मैं उसे सही टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाया, या व्हाट इफ मैं लेट हो गया तो फलाना ढिमकाना. एंड बहुत नेचुरल सा ब्रेन का रिस्पॉन्स है ये. इट्स द फियर ऑफ सर्वाइवल. द ब्रेन ऑलवेज वांट्स अस टू बी सेफ एंड हेल्दी. बट हम ये बात रियलाइज नहीं करते दैट ये सारे फियर और इमोशंस हमें उस काम को अच्छे से करने में मदद नहीं करते. इनफैक्ट अगर ये इमोशंस कुछ करते हैं तो सिर्फ हमारे जजमेंट को क्लाउड कर देते हैं एंड हमारे परफॉर्मेंस की क्वालिटी को गिरा देते हैं. एंड डर एंड एंग्जाइटी फॉर द रिजल्ट एक बहुत ही डम एक्शन है. बिकॉज अगर तुम क्लियरली सोचो तो हम लाइफ में जो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं उन पर 100% हमारा कंट्रोल कभी होता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जब हम पेड़ लगाते हैं हम सब चाहते तो हैं कि हमारे पेड़ पर अच्छे अच्छे और बड़े बड़े फ्रूट्स आए, बट क्या तुम 100% एंटिसिपेट कर सकते हो या गारंटी दे सकते हो कि तुम्हारे पेड़
पेड़ पर किस तरह के या कितने सारे या किस क्वालिटी के फ्रूट्स एग्जैक्टली आएंगे। ऐसा हो सकता है दैट शायद किसी साल तुम्हारे पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट्स आए बट वो सारे के सारे खट्टे हों, या किसी साल तुम्हारे पेड़ पर बहुत कम फ्रूट्स आए बट वो सारे के सारे मीठे हों, या किसी साल तुम्हारे पेड़ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स आए बट वो जल्दी ही सड़ जाए। कुछ भी हो सकता है बिकॉज इतने सारे इफेक्टिव वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इसमें दैट तुम 100% सर्टेनिटी के साथ कभी प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि तुम्हारा आउटकम क्या होगा। रादर उस चीज पर एनर्जी खर्चा करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। रोज पेड़ पर पानी डालना, उसे खाद डालना, उसे सही टाइम पर प्रोटेक्ट करना, उसे अच्छा एनवायरमेंट देना, तुम्हारे ओन एक्शन। मेरी भी यही आदत थी इन माई अर्ली डेज। जब मैं किसी प्रोजेक्ट के बीच में होता था और कोई गड़बड़ हो जाती थी, जो कि ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में होती है, तब आई यूज्ड टू गेट वेरी पैरानॉइड अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जो कि जरा भी मेरी मदद नहीं करता था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इनफैक्ट सिर्फ मेरे हेल्थ और मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करता था। एंड इवेंचुअली आई लर्न दैट तुम चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, गारंटी ऑफ रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होता ही नहीं है, बट गारंटी ऑफ एफर्ट 100% तुम्हारे हाथ में होता है। पूरी की पूरी अपनी एनर्जी डालो उस काम को अच्छे से करने में, एंड देन रिजल्ट अपने आप किसी ना किसी तरह सही जगह पर आ ही जाते हैं। डर्बी में जहां पर घोड़ों की रेसों पर बेटिंग होती है, वहां पर बहुत सारे बेटर्स ऐसे होते हैं जो घोड़े पर पैसा लगा तो देते हैं, बेटिंग लगा तो देते हैं, बट देन पैसा लगाने के बाद और ज्यादा डरने लगते हैं कि उनके पैसे का क्या होगा, वो घोड़ा रेस जीतेगा या नहीं, और अगर नहीं जीता तो कितना नुकसान होगा एंड ऑल दैट। अब मेरा ये मानना है दैट अगर पैसा डालने के बाद तुम्हें इस कंडीशन में रहना है तो इन द फर्स्ट प्लेस तुम पैसा डाल ही क्यों रहे हो। बट डर्बी में एक बहुत फेमस सेइंग है दैट बी स्कैर्ड बिफोर यू गिव द मनी, वंस यू गिव द मनी जस्ट हैव फन। एंड द लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्नड वाज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर ब्रेकिंग पॉइंट इज, बट इन माय ओपिनियन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले क्लोज टू योर ब्रेकिंग पॉइंट टू। बचपन से आई हैव बीन वाचिंग ड्रैगन बॉल ज़ी एंड उस सीरीज में एक रेस है, एक ब्रीड ऑफ पीपल है कॉल्ड सेयन्स, जिनके पास एक बहुत यूनिक एबिलिटी होती है दैट हर बैटल में वेदर दे विन और लूज, इफ दे हैव फॉट क्लोज टू देयर एक्चुअल लिमिट, देन रिकवर होने के बाद उनकी स्ट्रेंथ 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड दिस एग्जैक्टली हैज बीन माय मेंटल मॉडल फॉर इयर्स नाउ, एंड दिस हैज डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी। सो हर प्रोजेक्ट में आई ट्राई टू पुश सम लिमिट ऑफ माइंड टू सी दैट टिल व्हाट पॉइंट कैन आई पुश माई सेल्फ टू ग्रो। अब ऑनेस्टली इट फील्स शिट एट दैट टाइम, बट लेटर आई नो हाउ मच इट पेड ऑफ। इस प्रोजेक्ट में भी द टाइम दैट वी गॉट टू कंप्लीट इट वाज वेरी लेस, द बजट वाज रियली हाई एंड द डिजाइन चैलेंजेस वर न्यू एंड यूनिक। तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया जहां पर सारे सिनेरियोज एलियन और डॉन्टिंग लग रहे थे। टाइमलाइन मीट होगी या नहीं, क्वालिटी डिलीवर हो पाएगी या नहीं, बजट रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएंगे या नहीं। एंड उस वक्त एक बिलीफ केप्ट मी रियली एंकर्ड दैट मुझे मेरे प्रोसेस पर पूरा ट्रस्ट है, मुझे मेरी टीम के प्रोसेस पर पूरा ट्रस्ट है, बिकॉज ये प्रोसेस हम लास्ट 2 साल से बिल्ड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स लूप्स हैं उसमें, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं अगर एवरीडे शो अप करूं एंड मैं उस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखूं एंड पेशेंस रखूं एंड अपनी टीम को विदाउट नेगेटिविटी एंड प्रेशर उन्हें परफॉर्म करने दूं, then we will be able to pull it off. And that is exactly what happened. We somehow did it with the right quality, in the right time and in the right budget. एक time ऐसा आया where I literally saw my stress levels reaching to the limit, but we pushed through it and we got much better. Now I feel that we are ready for an even bigger battle and I think we are much more equipped than before. Thank you so much for watching. I really hope that तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लो, और अगर तुम्हें ऐसे ही वैल्यू पैक वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दिस इज सोहेल signing off. See you in the next video.